Hello everyone, welcome to Swift, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. My name is Jagrat और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक सीरीज based on probability for classes 10th, ICSE and CBSE. For those of you who are new to this channel, मैं उनके लिए Swift के कुछ features highlight कर देता हूँ. Here at Swift we provide 100% live interactive classes just like this one and personalize attention to every student by providing a batch limit of 6 students per batch. There is an academic mentor team that handles your progress reports and we cover whole syllabus of the school exam without missing a single topic based on CBSE and ICSE. So, other some of the key features are there is a detailed progress report of the kid that is shared with the parents. We have SATs, like there you can check your progress at national levels, and there is unlimited practice test series. You can take as many tests as you want and see your progress yourself. So let us move on to the topic, but don't forget to hit the like, subscribe and bell icon so that you don't miss the future update just like this one. So guys, what really is probability? The topic today is about probability. सो प्रॉबिलिटी सच में होती क्या है? मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को कुछ लोगों ने बहुत लीनियंटली लिया होगा, कुछ लोगों ने दिल पे ले रखा होगा, यार प्रॉबिलिटी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है या. सो टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट क्लियर ऑल योर डाउट्स. वी आर ट्राइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. दैट व्हाट इज द थ्योरी ऑफ प्रॉबिलिटी. प्रॉबिलिटी असल में है क्या? डेफिनेशन क्या है प्रॉबिलिटी की? अभी मैं किसी से पूछूंगा तो किसी को कोई अलग सिनेरियो पता होगा प्रोबेबिलिटी का, कोई कुछ एग्जांपल से बताएगा, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन है. वी विल डिस्कस दैट. एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट वर्ड काफ़ी यूज होगा. तो साइंस का एक्सपेरिमेंट जब हम बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी या मैथ्स के टर्म्स में जब हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं? वी विल डिफाइन एंड एक्सप्लेन रैंडम एक्सपेरिमेंट. हम कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट उठाएंगे. मतलब अब देखो, मैंने बोला ना रैंडम एक्सपेरिमेंट उठाएंगे, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तो इस पार्ट में ये क्लियर होगा. इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? ये वर्ड आपने काफ़ी एनसीईआरटी में सुना होगा. व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट इज ऑल्सो एन वर्ड दैट इज यूज्ड इन एनसीईआरटी क्वाइट फ्रिक्वेंटली एंड आईसीएसई बुक्स एज वेल. सॉरी, मैंने उसे एड्रेस नहीं किया. एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी. देन वी विल मूव ऑन टू द फॉर्मूलाज एंड सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. सो विदाउट वेस्टिंग सम टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. एंड हाँ, प्लीज लाइक. Let's dive into the activities of today's class. So, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? Do you remember that when all your families gather together to play an indoor game called Ludo? Last time मुझे तो लॉकडाउन में याद आ रहा है, सब लोग ऑनलाइन लूडो ही खेल रहे थे. Okay, it is a game of dice where all your family members throw dice and obtain a specific number. Okay, so इसमें एक चीज़ कंफर्म होती है कि जो नंबर आएगा वो कहाँ पे होगा? Between 1 to 6. The number that you will get is between 1 to 6. And if you will ask that how is it possible, so layman language में या common language में हमेशा कहा जाता है लक पे है कि कब हमारा 6 आएगा, ओके, एंड कब हमारा सिंगल आएगा, ओके, इन layman language. बट इन टर्म्स ऑफ मैथ दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे हाथ से 6 आएगा? ओके, क्या प्रोबेबिलिटी कि मेरे हाथ से 1 आएगा? कुछ लोग होते हैं जिनके 6 से आता रहता है, तो हम बोलेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है 6 आने की. ठीक है, क्या समझ पा रहे हो ये बात? ओके, सो इसी तरह हम धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. वी विल ट्राई टू डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड फाइंड डेफिनेशन ऑफ इट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो इन आवर एवरीडे लाइफ वी कम across such statements like it will probably rain today, most probably Prerna will clear the CAT exam. The words probably and most probably are used quite often, like बहुत recently हम लोग use कर लेते हैं इन words को day to day activities में. Probably I'll go to college today, probably I won't take the class, these type of things. So ये जो probably आप use करते हो, यही maths में एक probability mathematical formula बन के आपके सामने आता है. And it represent the word probability represents uncertainty, कि मैं certain नहीं हूँ कि मैं वो काम करूँगा. मेरे पास एक percentage है, like probably I'll pass. Okay, मेरे पास एक percentage है कि हाँ 70-80% में पास हो जाऊँगा, right? So this takes you to the theory of probability or the definition of probability. The measure of uncertainty is known as theory of probability. Probability ये measure करता है कि कोई चीज़ कितनी uncertain है. ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक फ्रैक्शन आएगा, जैसे अभी हम आगे चल के जब डिस्कस करेंगे, चलो परसेंटेज में बात करते हैं फिलहाल. जैसे अगर आपके पास 70% प्रोबेबिलिटी है किसी काम को होने की, तो आप 70% सर्टेन हो कि ये काम होगा.
इसीलिए उसने बोला है द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, कि कितना कोई काम सर्टेन है एंड कितना कोई काम नहीं सर्टेन है. ओके, सो गाइस प्लीज इसको मतलब एक कोट में करके लिख लो कहीं, क्योंकि बेटा लाइक every one of you is going to face MCQs exam for this years, and in MCQ exam these kinds of little questions are asked and they will be asked in the form of MCQ or true false. We don't know what CBSE and ICSE is having in their brains for your exams, so please focus on small topics as well. Moving on, so now we have defined probability. Like, what is probability? The measure of uncertainty. Now in probability or in mathematics, what is experiment? What really is experiment? Okay, so now we are moving on to that कि experiment जब हम बोलेंगे एक probability chapter में तो उसका मतलब क्या होता है. तो an experiment is a process which results in some well defined outcome. Okay, experiment वो process होगा जो एक well defined outcome दे. outcome होना चाहिए, ये नहीं कि आपने सिक्का उछाला वो लेंटर पे चिपक गया, नीचे नहीं आया. ठीक है, तो नहीं, एक अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसका एक वेल डिफाइंड अगर आउटकम है, मतलब पता है, जैसे अगर आप मैंने डाइस रोल करा तो डिफाइंड है कि 1 से लेकर 6 के बीच में ही कोई नंबर आएगा. सो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. एक कॉइन है जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ठीक है, तो इस जब आप एक कॉइन उछालते हो या आप एक डाइस रोल करते हो तो इस प्रोसेस को आप एक एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो क्योंकि इनके वेल डिफाइंड आउटकम है. ठीक है, तो अब इसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई? चलो एक्सपेरिमेंट तो बता दिया, लेकिन बुक्स में तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि टेक एन रैंडम एक्सपेरिमेंट या टेक अ रैंडम ट्रायल. ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सो रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स जिसका आउटकम पता नहीं है. अ रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नोन इन एग्जाम बट एनी not exam, advance. But any specific outcome of the experiment is not known in advance. Like आपने 99 times कोई काम कर लिया है and 1 time वो remaining है, तो वो जो 1 time जब आप उसको move on कर रहे हो, आप उसे करना चाह रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक random experiment बोलेंगे. यहाँ तक क्लियर है सबको? बेटा अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक कमेंट एंड लाइक छोड़ दो. दैट रियली मोटिवेट्स अस एंड मेक्स अस फील गुड दैट वी क्लियर्ड सम डाउट्स फॉर यू. सो लाइक टॉसिंग अ कॉइन, जैसे मैंने 99 टाइम्स आपने ऑलरेडी कॉइन टॉस करा, तो आपके पास कुछ डेटा है कि इतने हेड आए इतने टेल आए, आपने रैंडमली एक बार फिर से उछाल दिया. उसका आउटकम आपके पास नहीं है. इसी जिस चीज का आउटकम नहीं है उस एक्सपेरिमेंट को बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट. एंड जिसका आउटकम प्री डिफाइंड है, लाइक मतलब जो आप करने जा रहे हो एंड डिफाइंड है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उस बात को हम क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे. नाउ कमिंग टू सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या होता है? एंड गाइज व्हेनेवर यू सी द वीडियो, please have a copy and pen with you because we are having so many topics in a video कि आप एक टाइम के बाद पीछे का टॉपिक भूलना चले जाओगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रॉपर नोट्स लिखो, लेकिन एक फ्लो चार्ट जैसा बनाओ कि हाँ ठीक है ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, वरना आपको लगेगा इन दी एंड ऑफ द वीडियो आपको फील तो बहुत अच्छा आएगा कि यार बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा. तो एक छोटा सा लाइक साइड में बस लिखते रहो कि हाँ ये टॉपिक हम क्लियर करते जा रहे हैं. और गाइज ये इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि मैथ्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता है नोट्स बनाना. Because of the new pattern that CBSE and ICSE have launched with the 1 marks questions and the MCQ section, these things become really important. So sample space क्या होता है? तो guys ये सबसे important part है. Sample space क्या होता है? Set of all possible outcomes of an experiment. Okay, तो मैं आप लोगों को एक बताता हूँ. जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं. जैसे अगर आपने दो कॉइन टॉस किए, ठीक है, 2 कॉइन आप लोगों ने टॉस किए हैं, 2 कॉइन आप लोगों ने टॉस किए हैं, तो क्या आ सकता है? लाइक 2 बार टॉस किया, ये ले लो, चलो ज्यादा इजी ले लेते हैं. तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं. या तो फर्स्ट टाइम में आपका हेड आएगा एंड सेकंड टाइम में भी आपका हेड आएगा, या तो सेकंड टाइम में भी, मतलब ये तो फर्स्ट टाइम हो, मतलब ये 2 बार उछाल दिया. और क्या हो सकता है? या तो दोनों बार टेल आ जाए, आपने 2 बार उछालना तो हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए. या हो सकता है कि पहली बार में हेड आए दूसरी बार में टेल आए. या इसका अपोजिट भी हो सकता है कि पहली बार में हेड टेल है और दूसरी बार में हेड आ जाए. तो ये कॉइन टॉसिंग का क्या है? सैंपल स्पेस है. इसके अलावा और कोई आउटकम नहीं हो सकता जब तक आपका कॉइन आपके हाथ में वापस आ जाए. अब वो उछल के कहीं और चला जाए तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं. बट हाँ, ये सारे आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं जो एक कॉइन को 2 बार टॉस करने में आ सकते हैं. ये जो मैंने बनाया ना, इनको 4 तरीकों को एक साथ लिखा, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, जिसको डोनेट करा जाता है एस से.
ठीक है, ये तो सिंपल एग्जांपल हुआ। अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को, कि एक कॉइन टॉस करा और एक डाइस टॉस करा साथ में, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, एस, मैंने बोला था कि सैंपल स्पेस को रोटेट करते हैं कैपिटल एस से, तो ऐसा आ गया, फिर इक्वल का साइन आ गया, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, फिर हमने एक चीज को फिक्स कर दिया कि कॉइन जब हम उछालेंगे तो हेड ही आएगा, ऐसा मान लिया। तो डाइस में तो नहीं मान सकते ना, तो डाइस में क्या क्या आ रहा है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे 6 तक आ सकता है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कॉइन में हेड ही माना और डाइस को चेंज करते रहे, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन गए। अगली बार डाइस पे मांगा टी, सॉरी डाइस पे अगेन फिक्स नहीं किया, लेकिन कॉइन पे मान लिया कि टेल आ सकता है, और फिर से डाइस को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, है ना। तो देखो टोटल कितने सैंपल स्पेस बन गए, 6 सैंपल स्पेस बन गए। तो टोटल सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वो आपको इस तरह से पता चलते हैं, ठीक है। एक बार इसे ऑब्जर्व करो, मतलब प्लीज रीड द स्क्रीन, थोड़ा सिंक होने दो ब्रेन में, ओके, एंड धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। छोटे वाले एग्जांपल से, जिनको ये बड़े वाले एग्जांपल समझ नहीं आया, छोटे वाला एग्जांपल समझो कि 2 बार अगर कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड आ सकता है, या तो टेल टेल आ सकता है। टोटल 4 सैंपल स्पेस बन जाते हैं, बाकी आप धीरे धीरे समझेंगे। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में लास्ट का वर्ड होता है, व्हाट आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, या इक्वली लाइकली क्या होता है मीनिंग, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक बैग है जिसमें 6 रेड बॉल्स हैं एंड 2 येलो बॉल्स हैं, ठीक है। तो जब आप इसमें रैंडमली अपना हाथ डाल के एक बॉल्स निकालने की कोशिश करोगे तो क्या इक्वल चांसेस हैं रेड बॉल और येलो बॉल निकालने के? नहीं, क्योंकि रेड बॉल ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके हाथ से रेड बॉल निकलेगी। Okay, that is the thing. Like since the red balls are more, so it would be more like probable that red ball comes out. So here it is not an equally likely situation. ये एक equally likely situation नहीं है. However, if a bag contains equal number of red and yellow balls, then the outcomes are equally likely. लेकिन अगर बैग में like half like टोटल कितने थे, 8 थे ना, तो 4 रेड बॉल्स हैं और 4 येलो बॉल्स हैं। At that time, the situation is equally likely. Like equally likely, any ball can come out. You can also go for like an example of coin, right? Equally likely, it is equally likely that head will come or tail will come. Okay, 50-50 scenario are known as equally likely. क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, जिससे इसको क्लियर हो रहा है प्लीज कमेंट में एक अच्छा सा नाइस कमेंट छोड़ दो ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ आपके लिए नया वीडियो जल्दी लाने के लिए। ओके, सो इवेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं इवेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट समझ लिया था, अब देखते हैं इवेंट क्या होता है। बेटा जैसे अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, एंड 3 मैचेस हो चुके हैं, टोटल 6-7 मैच की सीरीज है, 3 हो चुके हैं, 3 एक टीम जीती है, 3 दूसरा टीम जीती है, तो जो नेक्स्ट मैच होने वाला है जिसका आउटकम आप रिकॉर्ड करने वाले हो उसे हम बोलेंगे एन इवेंट। एन आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट। जैसे वी स्टडीड ना व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, जिसका आउटकम पता नहीं है, द आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन is known as random experiment. Okay, so that scenario, that the whole process is known as the event, an outcome of random experiment. उसका जो outcome होगा, जैसे match, in terms of match, who won the match will be known as event. In other words, an event is something that happens. Okay, if a card is drawn from a well shuffled pack of cards, एक कार्ड आपने निकाला है, ये एक इवेंट हुआ। From 52 cards, you to pick out a card, and that is known as a event. So single events and multiple events, there are 2 kinds of event, single and multiple, dependent event and independent event. These are some of the like varieties of event you might say. Okay, let's understand them one by one. ये single events के कुछ types हैं जिनको एक एक करके हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो single event, इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस। इसमें एक सिंगल पॉइंट है, आप एक ही एंगल से सारे सैंपल स्पेस एक क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक कॉइन अगर आपने उछाला तो हेड एंड टेल सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया। इंडिपेंडेंट इवेंट, वी कॉल 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट इफ आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अनदर इवेंट। एक इवेंट जब दूसरे इवेंट के आउटकम को अफेक्ट नहीं करता है तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे आपने एक कॉइन उछाला और एक डाइस उछाला, तो डाइस पे क्या आ रहा है उससे कॉइन को कुछ फर्क नहीं पड़ना, और कॉइन पे क्यों आ रहा है उससे डाइस पे कुछ फर्क नहीं पड़ना। लेकिन इसकी एक टेबल जैसी आप बना सकते हो कि हाँ डाइस में हेड आया और जो सॉरी कॉइन में हेड आया और डाइस में 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी नंबर आया, तो इनको बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट।
अब आया इंडिपेंडेंट इवेंट, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ अदर इवेंट, लाइक दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. इसका एग्जांपल एक बहुत ही अच्छा मैं ले सकता हूँ जो आप लोगों को समझ में आएगा. जैसे मैच जब होता है, ठीक है, तो मैं आपको 7 days का वेदर का डेटा दे देता हूँ जिसमें 4 days बारिश हुई है एंड 3 days बारिश नहीं हुई है, ठीक है, नो 4 days बारिश हुई है एंड लेट्स से 2 days बारिश नहीं हुई है, 7th डे अभी बचा हुआ है. सिमिलरली मैच का डेटा दे देता हूँ, ठीक है, कि एक कहीं पर मैच हो रहा है, वहां पर 3 days लाइक 3 मैचेस इंडिया जीता है, 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो जो 7th मैच होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो बेटा ये डिपेंडेंट है क्योंकि अगर बारिश हो गई तो मैच नहीं होगा, है ना. ये दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ओके, सो नाउ मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को मेजर करने का क्या तरीका होता है. अब आपके हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर पढ़ रहे हैं क्योंकि अब ही आपका फॉर्मूला वाला पार्ट सामने आ रहा है. अभी तक जो आपने किया वो थ्योरी पढ़ी, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में छोटी छोटी बातें समझने के लिए, ठीक है. टॉपर्स लोग कुछ अलग चीज नहीं करते हैं, वो हर छोटी डिटेल पे ध्यान देते हैं, इसीलिए उनके कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े क्लियर होते हैं क्योंकि ना छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान दिया होता है. मुझे अभी भी याद है मेरे स्कूल में एक मेरे कलीग था, वो बगल में बैठा था एंड जैसे एक बुक शेयर करके पढ़ते हैं वैसे हम पढ़ रहे थे एंड मैं पढ़ते पढ़ते नीचे तक चला गया. जस्ट टू शो ऑफ मैंने बोल दिया कि मैंने ये पूरा पेज पढ़ लिया और मैं बैठ गया, ठीक है. वो पढ़ते हुए आया, उसने सेकंड पैराग्राफ देखा, उसने कहा यार ये वाले वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है. एंड ही वाज मच बेटर देन मी इन स्टडीज. ओके, सो आई सेड आई डोंट नो. सो एट दैट डे आई रियलाइज कि व्हाट हैपेंस, लाइक व्हाट डिफरेंस अकर्स, कि कभी कभी हम लोग जो थोड़ा कम स्कोर करते हैं वो क्यों कम स्कोर करते हैं, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं चीज़ों को, लेकिन वो लोग सच में अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं वर्ड बाय वर्ड, जिसकी वजह से उनके वो भूलते नहीं है और हम भूल जाते हैं क्योंकि हमने तो ऊपर ऊपर से पढ़ा था ना, उन्होंने समझा था. यही फर्क होता है समझने में, वर्ड बाय वर्ड. यू शुड अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक वर्ड बाय वर्ड. ओके, चलो जल्दी से मेजरमेंट और प्रोबेबिलिटी पे चले. ओके, तो अब आपका फॉर्मूला की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है. एक एक्टिविटी पहले करते हैं तभी तो फॉर्मूला क्रिएट करेंगे. ओके, तो टेक अ कॉइन, टॉस इट 10 टाइम्स, ठीक है, एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स हेड केम अप एंड नंबर ऑफ टाइम टेल केम. ठीक है, तो आपने कॉइन लिया, उसको 10 टाइम्स उछाला और आपने नोट किया कितनी बार हेड आया है और कितनी बार टेल आया. ठीक है, तो मान लिया 6 टाइम्स हेड आया है एंड 4 टाइम्स टेल आया. ठीक, तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड केम अप ये आपको देगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी. नंबर ऑफ टाइम टेल केम अप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस ये आपको देगा टेल आने की प्रोबेबिलिटी. तो अभी अगर हम देखें तो इसी तरह आपका जो फॉर्मूला है वो क्रिएट होता है. ईच टॉस ऑफ अ कॉइन इज कॉल्ड अ ट्रायल. ठीक है, अब हमने जो पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसको इस सिनेरियो जो हमने ये एक्टिविटी दी इसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जो आपने हर बार कॉइन उछाला ना वो आपका ट्रायल कहलाता है. That is known as the trial. So how many trials you had? 10 trials you had. The possible outcomes of an activity were head and tail. These were your sample space. Based on what we directly observed as outcome of a trial, we find the experimental or empirical probability. ठीक है, जो हम लोगों को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस मिले लाइक 6 times head and 4 times tail, दिस गिव्स अ एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हमें देता है. कंफ्यूज नहीं होना है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी से. अभी आगे वाली स्लाइड में समझाऊंगा कि ये वर्ड आगे हम क्यों लिखते हैं. ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि ये प्रोबेबिलिटी ही है. तो मान लेते हैं हमने कोई चीज n टाइम्स करी. n टाइम्स मतलब 1 2 3 4 5. आप कोई भी नंबर n की जगह पे रख सकते हो जैसा आपको पसंद है. एंड एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं. प्रोबेबिलिटी का बेटा सिंबल होता है PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये पूरी बात को शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, PE लिखते हैं. ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज गिवन बाय फॉर्मूला. ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, जो लास्ट में आपको दिख रहा है यही मेन फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का. सबसे ज्यादा यही काम आने वाला है, इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन ईच इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. दिस गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या बोला था, थोड़ा सा एनोटेट कर लेते हैं. मैंने आपसे क्या बोला था कि हाउ मेनी टाइम्स हेड केम अप, 6 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स वी टॉस द कॉइन इन टोटल, तो 10 टाइम्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आपकी कितनी आ गई, 0.6 आ गई. ठीक है, इतना सिंपल होता है फॉर्मूला अप्लाई करना. बहुत सिंपल सा चैप्टर है. ठीक है, बट इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स अगर आपको क्लियर ना हो तो ये आपको काफी परेशान कर सकता है. सो वी विल कंटिन्यूअसली वर्क ऑन दैट. ओके,
सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रिपेयर किया है, ठीक है। जल्दी से उस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। एंड प्लीज पेन एंड कॉपी अपने पास रखना, छोटी छोटी बातों को नोट करना, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। Probability. We probably use this word as often as, oh wait, I already said it, probably. Most of you would probably know what the probability of getting tails in a coin flipping experiment is. But what is the definition of probability? Let's analyse what we already know about it. Probability is a measure of a likelihood of an event occurring. The bigger the probability, the more likely it is that the event will occur. The lowest probability is 0 and the highest is 1 or 100%. So it should be something that varies between 0 and 1 and grows when the chance of success grows. To construct probability fairly, we first need to make a sample space, which is a set of all possible outcomes of an experiment. For example, sample space for dice throwing experiment is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Sample space for coin flipping experiment is heads or tails. For pulling one card out of a deck, it's... For a result in a roulette round, it's... Sometimes it's not as obvious. For example, try to write a sample space for flipping 2 coins together. Pause the video and try doing it yourself first. The correct sample set is HH, HT, TH and TT, where H means heads and T is tails. We end up with 4 different events, because HT and TH are different occurrences, so the probability of getting 1 heads and 1 tails is higher than the probability of getting 2 tails. After we construct a sample space, it's pretty easy to find the probability of an event. We just need to find the ratio between the number of outcomes that satisfy our event and the total number of outcomes. For example, let's find the probability of getting more than 9 as a sum of 2 rolled dice. Our event is a sum that's greater than 9. Outcomes that satisfy our event are 5-5, 6-4, 4-6, 5-6, 6-5 and 6-6. The number of all possible outcomes is 6 times 6, which equals 36. So our probability is 6 over 36, or 1/6. Another example, what's the probability of getting a card of spades or an ace from a standard 52 card deck if we get one out blindly? How many cards satisfy our event? We have 13 spades cards and 4 aces, so 13 plus 4 is 17. But we counted ace of spades 2 times, so there are only 16 cards. As a result, our probability is 16 over 52, or 4/13. And now a task for you. There are 3 blue, 5 red and 4 yellow balls in a hat. Can you find what the probability of getting a yellow ball from the hat with only 1 try is? Pause the video and try to find the answer. The correct answer is 1/3, or 4/12. There are 4 yellow balls. The total number of balls is 12, so our probability is 4/12, or 1/3. And finally, what does probability show, and how can we use it? You could say that even if an event has a probability of 1 in a million, it still may occur. But it's so low, why would you even consider it? Okay, you're right. But probability also shows us that if you repeat an experiment many times, the ratio between successful outcomes and all the outcomes become closer to your probability of success.
If you repeat the experiment with coloured balls 9,000 times, you will probably get a yellow ball in about 3,000 of them. That's why you definitely win on a roulette table the longer you play. This is called the law of large numbers. Watch the second part of this video to find out what restrictions this approach has and what its consequences are. हेलो एवरीवन, सो आई होप आप बैक हैं. ठीक है, अगर ऐसी ही वीडियोस आपको और देखनी है और कंटेंट आपको बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करिए और जाइए www.sifrin.com पे एंड बुक योर ट्रायल्स नाउ. सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो कि है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. बट उससे पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है और 100% कब होती है. ठीक है, चलो ये बात समझते हैं कि 0 कब होती है और 100% कब होती है. ठीक है, देखो, अगर किसी चीज के होने के चांस 100% है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमेशा. जैसे इफ यू हैव अ बैग, ओके, इफ यू हैव अ बैग, जस्ट लेट मी क्रिएट अ व्हाइट बोर्ड फॉर यू. ओके, सो इफ यू हैव अ बैग which is having 10 red balls, okay, and I asked you the probability of having a red ball, तो at that time your probability will be 1. ये आप सीधे याद कर सकते हो. ये आता कैसे, ये देख लो, क्योंकि रेड बॉल कितनी है, 10 है, और टोटल बॉल कितनी है, 10 है, तो वो 1 ही तो आएगा. तो इस वजह से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि किसी चीज़ की probability 100% अगर है, होगा ही होगा, तो क्या बोलेंगे उसे, 1. ठीक है, जैसे स्विफ्ट लर्न में पास अगर आप जब पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, उस चीज़ की probability हमेशा 1 रहेगी. ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी किसी चीज की अगर हो ही नहीं सकता, प्रोबेबिलिटी क्या, ये रेड बैग से आप ब्लू बॉल निकाल के दे सकते हो मुझको, अनलेस आप मैजिशियन हो, है ना, नहीं दे सकते ना. अगर प्रोबेबिलिटी मैं ब्लू निकालने के लिए बोलूँ आपसे तो वो क्या होगी, सीधे 0 हो जाएगी. ठीक है, सिंपल सी बात है, इजी सी बात है. जो चीज हो ही नहीं सकती, एंड इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल अगर है कोई चीज तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है. और कोई चीज 100% है, गारंटी है, 100% चांसेस हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 1 आती है. ठीक है, बाकी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी इसीलिए फ्रैक्शन में आती है. ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ये. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी. जो मैंने आपको बोला था ना कि वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और ये सब चीज़ों से कंफ्यूज मत हो, वही चीज़ समझा रहा हूँ. द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट हैज समटाइम्स हैज सम लिमिटेशंस एज इट मे बी वेरी एक्सपेंसिव एंड फिजिबल इन मैनी सिचुएशन. लाइक बेटा, अगर कोई एक्सपेरिमेंट आप बार बार करोगे ना तो कभी कभी उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं. ठीक है, आप एक डाइस को लेके 1000 बार बैठे थोड़ी ना रहोगे 1000 बार उस डाइस को निकालने के लिए. ठीक है, कॉइन टॉस करोगे, चलो कॉइन टॉस करना फिर भी, एंड डाइस रोल करना चलो फिर भी इनएक्सपेंसिव है मनी के टर्म्स में. ठीक है, लेकिन क्या एक सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च होगा ऑर्बिट में या नहीं होगा, क्या इसके लिए आप 10 बार सैटेलाइट लॉन्च करोगे कि 10 में से 7 बार तो हो गया था, तीसरी बार भी हो ही जाएगा, 8वीं बार. ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली हमने इसीलिए जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. इसमें बहुत सारे अजम्पशंस किए जाते हैं. इन द एक्सपेरिमेंट्स वेयर वी आर प्रिपेयर्ड टू मेक सम सर्टेन अजम्पशंस, द रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट जिससे अवॉइड करा जा सके. अजम्पशंस हेल्प इन डायरेक्ट कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी. अजम्पशंस जो होते हैं वो एक डायरेक्ट कैलकुलेशन को मतलब करने में हमारे लिए हेल्प करते हैं. जो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसीलिए उसको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है. ठीक है, जो आपने एजम्पशंस लिए होते हैं, क्योंकि वो सब थ्योरी पे है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी सैटेलाइट लॉन्च होने के चांसेस हैं 0.89%. 0.89 ज़्यादा होता है, ये कम मत समझना, क्योंकि 100% होने का तो 1 हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने बोला कि 0.89 होता है. ठीक है, नाउ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं और इवेंट को कैपिटल ई साइन से हम डोनेट करते हैं. रिटन एज PE. इट इज डिफाइंड एज PE, number of outcomes, favorable outcome, that is the number of all possible outcomes of the experiment. सारे possible outcomes जो होते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इकलौता फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का. ठीक है, एक फॉर्मूला और है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको अगर कोई एक सिनेरियो है कि हेड आ रहा है और टेल आ रहा है, मतलब 2 ही सिनेरियो है, तो प्रोबेबिलिटी जैसे अगर आपको निकालनी है PE, P होने के चांसेस कितने हैं,
तो बेटा PE इवेंट के चांसेस होते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं PE इवेंट होने के चांसेस है 0.8%, ठीक है। तो P नॉट E के चांसेस क्या होंगे? P नॉट E, जस्ट अ सेकेंड। तो P नॉट E के चांसेस क्या होंगे? P नॉट E के चांसेस क्या होंगे? 1 माइनस PE, ये P नॉट E के चांसेस आपके होंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला आप नोट कर सकते हो, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है आपके सामने और एक फॉर्मूला ये है आपके सामने, ठीक। PE एंड P नॉट E जब आपको निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो कि हेड आने का आप निकाल चुके हो। अब टेल के लिए दोबारा फॉर्मूला क्यों लगाना है, ये लगा दो 1 माइनस 0.8, तो आपको मिल जाएगा आंसर 0.2, क्वाइट इजी, ठीक है। P नॉट E का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि P होने के चांसेस तो निकाल दिए, P ना हो इसके चांसेस कितने हैं, तो वो क्वाइट क्लियर रहता है, वो 1 से ही माइनस करना होता है, बहुत ईजी बात है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है उतना तो। चलो अब बेटा जल्दी से कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि टॉपिक आपको क्लियर हो, क्योंकि मेन मैथ्स में सम्स ही करने हैं हमको, ठीक है। 80% पेपर आपका सम्स ही होंगे, 20% मार्क्स के MCQs आ रहे हैं, तो अब सम्स करते हैं कुछ। अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, एक कॉइन को आपने 1000 टाइम उछाला है और आपको फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी मिली है। हेड आपको मिला है 450 टाइम, टेल आपको मिला है 550 टाइम, और आपको कंप्यूट करना है प्रोबेबिलिटी हर इवेंट का, ईच इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी आपको कंप्यूट करनी है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, देखते हैं। सबसे पहली बात आप क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल लिखोगे, लाइक व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके कितने हो गए? 1000 हो गए, ठीक है। सो नाउ अब एक एक करके एक एक इवेंट आपको निकालना है। हेड आने की इवेंट को हम E बोल रहे हैं, टेल आने की इवेंट को हम F से डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइम हेड केम अप इज 450, तो probability of getting a head, that is probability of getting an E, is number of head divided by total number of trials. तो probability of getting E कितना हो गया? number of times head कितनी बार आया था? 450 times divided by total number of trial. total number of trial कितने थे? 1000 थे, और आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिख देना है। प्रोबेबिलिटी और फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, जिसको डेसिमल फॉर्म में प्रॉब्लम होती है वो उसमें भी छोड़ सकता है, फ्रैक्शन में कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या था, हमने क्या लिया था? F टेल लिया था। F इज इक्वल्स टू 550 अपॉन 1000, दैट इज 0.55, ये आपकी 0.55 आ चुकी होगी। तो बेटा अब आप एक बात नोट करो, अगर आपने प्रोबेबिलिटी सही निकाली होगी ना, और जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं आपने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, तो उन सबका सम हमेशा 1 आएगा, क्योंकि कोई चीज़ 100% होने के चांसेस कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कंफर्म, और अगर आप कॉइन उछाल रहे हो तो कंफर्म है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वो होने का चांस तो 100% है ना। तो इसीलिए हेड और टेल जब दोनों को ऐड करते हो तो 1 आता है कि यार कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जब आपने ऐड कर दी तो आंसर क्या है आपका? 1 आया। तो अब लेते हैं 2 कॉइन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया पिछला वाला टेंशन मत लो, एक और क्वेश्चन है, अपन अच्छे से समझेंगे इसको। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स, अब की बार 1000 बार नहीं करते, क्वेश्चन थोड़ा कम कर देते हैं, 500 बार ही उछाला, ठीक है। तो 2 हेड्स कितनी बार आया आपके? 110 टाइम्स आया। 1 हेड आपका कितनी बार आया? 270 टाइम्स आया। और नो हेड आपका कितनी बार आया? 120 टाइम्स आया। कोई है जिसको नो हेड समझ नहीं आया? होंगे, कुछ होंगे। बेटा नो हेड का मतलब है टेल्स, आपका टेल्स कितनी बार आया? तो टेल्स आपका कितनी बार आया? 120 टाइम्स आया, ठीक है। तो हमने इन इवेंट्स को कैसे डोनेट करा है? 2 हेड्स को हमने E1 बोला है, 1 हेड को हमने E2 बोला है, और नो हेड या फिर नंबर ऑफ टेल्स को हमने क्या बोला है? E3 बोला है। तो E1 जब आप निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 110 अपॉन 500, क्योंकि हमने क्या बोला था? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे आते हैं एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की नंबर ऑफ टाइम 2 हेड कितना आया वो न्यूमरेटर में आता है। दैट इज वाई द फॉर्मूला बिकम्स 110 अपॉन 500 एंड द डेसिमल एक्सपेंशन कम्स 0.22। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, इसको हमने क्या लिया था? 1 है। सो 270 डिवाइडेड बाय 500, इसको हम जब डेसिमल एक्सपेंशन में करेंगे तो आंसर आएगा 0.54। एंड नाउ द थर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, वो आपका कितना आ गया? 120/500 आ गया। ओके, समझ पा रहे हो इस बात को? एंड अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि इसके अलावा तो और कोई सिनेरियो है नहीं, अनलेस आपका कॉइन स्टैंडिंग रह जाए, है ना। तो इसके अलावा और कोई आउटकम है नहीं। तो एक बार हम टोटल करके देखते हैं। देखो अब जब आप टोटल करोगे आपको 1 मिल रहा होगा, ठीक है, अगर आप लोगों के आंसर सही हैं तो, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी क्योंकि 100% है ना, या तो 2 हेड आएंगे, या तो 1 हेड आएगा, या तो 1 टेल आएगा, तो इन सबको मिला के तो 100% प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए, तो 1 आएगा। ओके, तो अब वीडियो को पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आप लोगों को करना है, एक सैंपल स्पेस प्रिपेयर करना है। चलो देखते हैं ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। अ नंबर x इज सेलेक्टेड फ्रॉम नंबर्स, लाइक एक आपके पास ग्रुप ऑफ नंबर्स है 1, 2 और 4 का, ये 3 लोग एक साथ रहते हैं। एंड सेकंड ग्रुप आपके पास है y, वो नंबर्स का ग्रुप है 1, 4 और 10, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x y जो नंबर निकलेगा वो लेस देन 10 कितनी बार आएगा, है ना। चलो मैं इसके लिए आप लोगों को बताते हैं। जैसे बेटा सैंपल स्पेस आपको क्रिएट करना है। सैंपल स्पेस क्या बताया था, याद है? देखा, इसीलिए बोलता हूँ नोट्स बनाया करो। सैंपल स्पेस होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। चलो देखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं। तो एस लगाया। अब कैसे बनाओगे टोटल पॉसिबल आउटकम? तो ग्रुप 1 के नंबर्स को पहले ऐसे लिख दो, 1 1 1, इसका एक ही लिया मैंने, ठीक है। और इसको चेंज कर दूंगा ग्रुप 2 को, इसको मैं सर्कल में दिखा देता हूँ, इनको मैं चेंज करके लिख दूंगा। तो 1, 1 1, 4 1, 10। अब उसके पास और नंबर्स भी तो हैं, तो अब 2 ले लेते हैं उसका। तो 2, 1 2, 4 2, 10 आ गया, ठीक। अब उसके पास फोर्थ नंबर 4 है, 4, 1 4, 4 एंड 4, 10। ये आपका सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया। टोटल कितने नंबर्स हैं इसमें? 9 है ना। तो ये आपका टोटल सैंपल स्पेस क्रिएट हो गया। क्या हमें टोटल चाहिए? मतलब टोटल तो चाहिए था, किसके लिए? डिनोमिनेटर के लिए चाहिए था। न्यूमरेटर के लिए हमें क्या चाहिए था? फेवरेबल। हमारे फेवरेबल क्या है? फेवरेबल क्या है हमारे? ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत की, मुझे पता है। चलो शॉर्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखते हैं, एफ लिख देता हूँ मैं, आप लोग समझ ही जाओगे, इतने समझदार तो हुई। तो फेवरेबल के लिए बेटा हम क्या निकालेंगे कि उसने क्या बोला है, लेस देन 10 चाहिए मुझे। क्या चाहिए? लेस देन 10 चाहिए। तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं मार्क करने के लिए। लेस देन 10 क्या आएगा? 1। ये भी 10, मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, एक्स वाई क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन 10 से नीचे आना चाहिए। 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा, 2 इंटू 4 8 आएगा, 4 इंटू 1 4 आएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 4 1 4 आएगा, एंड या तो 1 2 3 4 5 फेवरेबल आउटकम का आपके कितना आ गया? 5 आ। तो अब इकलौता काम आपको करना क्या रह गया? इसका फॉर्मूला निकालना रह गया, ठीक है। तो जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके करा था उनके लिए आंसर आपके सामने 5/9। जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ इवेंट आपके फेवरेबल 5 हो गए, टोटल इवेंट ऊपर है, तो इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 5/9 आएगी। सो ये टॉपिक्स थे जो हमने कवर करे आज बेटा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमने ये क्लियर करा। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड टुडे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि क्या होता है एक एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने समझा। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है? 50-50 चांसेस, है ना। इवेंट क्या होती है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, और फाइनली हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए जिससे हमें ये पता चला कि प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अभी भी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट नहीं किया है प्लीज उसे कर दो, ताकि आप इस वीडियो का जो पार्ट 2 आने वाला है उसे मिस ना करो। एंड अच्छे कमेंट्स होना ताकि मैं जल्दी आप लोगों के लिए इस सीरीज को आगे लाऊं। सो दिस इज जागृत साइनिंग आउट, बाय।